नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबका एमपीएस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपनी कैलकुलस की क्लास में आज अपन बात करेंगे अगले विषय पर, लेकिन उससे पहले एक सूचना है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं मैं। 1 मई 2020 को एमपीएस यानी मॉडर्न प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारानगर में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है 1 मई 2020 को। हिंदी मीडियम जो ब्लॉक अपना है बस स्टैंड के पास में पुलिस थाने के सामने, वहाँ इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोरोना महामारी के इस वक्त में ब्लड की कमी को देखते हुए इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए आप सब इसमें इस ब्लड की कमी को देखते हुए इस इनिशिएटिव को लिया गया है। जो भी व्यक्ति, आपके जानकार, रिश्तेदार, आपके जान पहचान में जो भी लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, वो सब इस ब्लड कैंप में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। जो भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करना चाहता है वो कल शाम तक अपनी सारी जानकारियां इस नंबर पर व्हाट्सएप करेगा। जानकारी में क्या क्या लिखना है वो बता देता हूं। कोरोना महामारी के समय हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे, लेकिन हमें वो सब जानकारियां आगे देनी होगी और उन सब की व्यवस्थाएं उसी हिसाब से की जाएगी, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। इस वजह से हमें कितने व्यक्तियों की व्यवस्था यहाँ करनी है उसका पूरा ध्यान रखना है। इस वजह से आप अपना नाम, ठीक है, अपना नाम और अपने मोबाइल नंबर, अगर वो ही है तो ठीक है, नहीं है तो अपने व्हाट्सएप पर दूसरे नंबर से कर रहे हो तो अपने मोबाइल नंबर, उसके साथ आपका एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, ये इतनी चीज़ें अगर पता हो तो आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है, पता नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड ग्रुप क्या है, ये इतनी जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे आप। कल शाम तक ये सब सूचनाएं आप यहां पहुंचाओगे ताकि उस हिसाब से इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए। तो ये मॉडर्न प्रिंस परिवार की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और जो भी इच्छुक लोग हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को आगे तक पहुंचाएं। मोबाइल नंबर के माध्यम से कह दो, आप अपने जानकारों को फ़ोन करके कह दो, या अपने जानकारों को जिस भी माध्यम से आप आगे से आगे इस जानकारी को पहुंचा सकते हो, आप जल्दी करके इस जानकारी को पहुंचाएं, ठीक है। तो आप इतनी जानकारियां, आयोजन होगा 1 मई 2020 को। एक बात का खास ध्यान रखें, जो लोग अपनी जानकारी इस के माध्यम से व्हाट्सएप पर नहीं देते हैं या जो लोग जानकारी नहीं देना चाहते हैं, ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए पहली कंडीशन यही है कि आपको पहले जानकारी नोट करानी होगी, उसके बाद ही आप यहाँ आए। बिना जानकारी दिए यहाँ आप न आए, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जो भी लोग इस कार्य में अपना हिस्सा बनना चाहते हैं, अपना हाथ बटाना चाहते हैं कोरोना की इस महामारी के वक्त में, उन सब से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, और आप सब, मेरा ये मानना है कि इस काम में हम सब का सहयोग आप लोग करेंगे। तो आप एक काम जरूर करें, 1 मई 2020 कोई इसका आयोजन होगा हिंदी मीडियम मॉडर्न प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारानगर, पुलिस थाने के सामने। आने से पहले आप कल शाम तक अपने ये जानकारियां इन व्हाट्सएप नंबर पर जरूर पहुंचाएं। यही मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है। अब अपनी आगे की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कैलकुलस की क्लास में अपन क्या क्या जानकारियां ले चुके थे और आगे क्या बात करने वाले हैं। आज देखिए, मैं आपसे कैलकुलस इस क्लास में एक सवाल पर बातचीत करना चाह रहा हूं। मान लो आप लोगों के पास y बराबर साइन और x डिग्री है। साइन क्या है? x डिग्री है। इसका आपसे डेरिवेटिव पूछा जाता है तो कैसे निकालोगे, देखिएगा जरा प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैंने एक बार पहले भी बताया था कि अगर यहां x डिग्री लिखा हुआ है तो आप इसका डेरिवेटिव क्या नहीं करोगे, cos x डिग्री नहीं करोगे। करते ही सवाल गलत हो जाएगा। तो क्या करें, सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, 180 डिग्री आपके पास है, उसमें रेडियन कितने होते हैं? पाई रेडियन होते हैं। क्या होते हैं? पाई रेडियन। आप इसको रेडियन में बदलो, 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? ये होगा पाई बट्टा 180 डिग्री।
ठीक है, ये होगा रेडियन। इसके बाद देखो आपको चाहिए कितने में, x डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो वो आएगा पाई बटा 180 इंटू क्या होगा, x रेडियन होगा। तो मैंने पहले कहा डिग्री को किस में बदलो, पहले आप रेडियन में बदलो। अब रेडियन में बदल दिया तो उसके बाद आप आसानी से इसका क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा साइन पाई x बटे कितना 180। समझ में आ गया। अब इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है, आप सबको मालूम है, y dy अपॉन में dx हो जाएगा। मैंने बताया साइन का लिख दो कितना, कोस। जो एंगल आपको दे रखा है वो एंगल लिख दो सीधा, पाई x बटे कितना 180, बता दिया सबको। और अब देखो ये इस एंगल का दोबारा करना है, जैसे ax प्लस बी का आपको बताया था ना, साइन और ax और प्लस बी। तो आप यहां क्या करते थे, पहले साइन का करते थे कोस, फिर कोण लिख देते थे, फिर कोण का करते थे ax प्लस बी का, तो a होता था। वैसे ही यहां क्या करना है, पाई x बट्टा 180 का दोबारा करोगे तो पाई x बट्टा 180 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई बट्टा 180, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ऐसे ही सारे के सारे आपको बता देता हूं, ये जरूर याद रखना, आप लोग नोट कर लेना इस बात को, ये याद रखोगे आसानी से याद रह जाएगा। अब देखें दूसरा है, मान लो आपके पास आ गया y कोस और यहां लिख दिया मैंने x डिग्री। देखो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, कईयों को कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं बता देता हूं ये बात भी। अगर यहां से आगे ये भी चाहते हो कि इसको वापस डिग्री में लिखें तो पाई बट्टा 180 तो आपके पास है ही, कोस है। अब ये वैल्यू वापस x डिग्री की है, देखो पाई x बट्टा 180 रेडियन है, ये वैल्यू किसकी है, x डिग्री की है, तो इसकी जगह वापस x डिग्री लिख सकते हो। तो यहां क्या जाएगा, x डिग्री। इसका मतलब ये भी आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है। चलिए आगे बात करते हैं अपन कोस x डिग्री की। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नोट कर लेना आप लोग। अब बात करना चाह रहा हूं मैं, सब बता देता हूं सारे एक साथ ही। साइन x डिग्री का करना चाहते हो तो इसका डेरिवेटिव जो dy अपॉन dx आएगा आपका, वो आएगा पाई बटे 180, और यहां क्या जाएगा कोस, दोनों लिख देता हूं पाई x बट्टा 180, और यहां भी लिख दो पाई बट्टा 180 और कोस x डिग्री, ये दोनों सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इसको लिख सकते हैं पाई बट्टा 180 कोस x डिग्री। अगला देखिए अपने पास है, मान लो y इक्वल्स टू कोस x डिग्री, तो इसको क्या करेंगे, dy अपॉन में dx लिख देंगे, और कोस का क्या लिखेंगे, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, तो यहाँ लिख देंगे, और पाई x बट्टे 180 लिखना है आपको, रेडियन है ये। यहाँ देखिए पाई बट्टा 180 है ही, जो माइनस आया था वो माइनस बाहर लगा दो, इक्वल्स टू क्या करना है, माइनस पाई बट्टे 180 ये लिख दिया, और इसकी जगह लिखेंगे अपन साइन, और ये हो जाएगा आपका x डिग्री। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। चलिए आगे, y इक्वल्स टू अपने पास है मान लो 10x डिग्री। 10x डिग्री का क्या करना है आपको, dy अपॉन में dx लिखना है, इक्वल्स टू पाई बट्टे 180। अब आपको ये समझना है कि 10 होता है तो सेक स्क्वायर लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर पाई x बट्टा 180 बराबर हो गया पाई बट्टे 180, और यहां लिख देंगे अपन सेक स्क्वायर, और ये हो गया पाई बट्टे कितना 180 की जगह यहां लिख देंगे डिग्री, x डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू कोट x डिग्री, कोट x डिग्री, तो ये आएगा आपका dy अपॉन में कितना dx। अब ध्यान करो कोट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ माइनस पाई बट्टा 180 आपको मालूम ही है क्यों आएगा, और ये आ जाएगा कोसेक। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर पाई x बट्टे कितना 180 इक्वल्स टू माइनस पाई बट्टे 180 कोसेक, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर और x डिग्री। चलिए आगे, y इक्वल्स टू आएगा सेक x डिग्री, यहाँ आ जाएगा dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू क्या आएगा पाई बट्टा 180। अब यहाँ ध्यान करना, सेक है x डिग्री की जगह पाई x बट्टा 180 आएगा, तो पाई बट्टा 180 तो यहाँ लिख दिया। अब आता है सेक और टेन, सेक x और टेन x आता है वैसे सेक x में, तो यहाँ जाएगा सेक पाई x बट्टे कितना 180। सेक और टेन के साथ भी यही आएगा, टेन पाई x बट्टे 180। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। यहाँ सेक x और टेन x है तो ऐसा नहीं है कि a दो जगह आता है तो दो a स्क्वायर आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। ये a है और ये भी मान लो a है तो a की बार आएगा, क्योंकि वो यहाँ से देखा जाएगा वहाँ से नहीं। अगला देखिए, y इक्वल्स टू आएगा कोसेक x डिग्री, तो ये आ जाएगा पाई dy अपॉन में dx बराबर, ये आएगा माइनस कोसेक x और कोट x, तो माइनस पाई बट्टा 180 लिख दो,
और यहाँ आ जाएगा आपका कोसेक एक्स और कोट एक्स, कोसेक पाई एक्स बट्टा 180 और कोट पाई एक्स बट्टा 180। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस पाई बट्टा 180, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कोसेक, और ये आ जाएगा एक्स डिग्री और ये हो जाएगा कोट एक्स डिग्री। समझ में आ गया। इस ऊपर वाले को भी आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ आ जाएगा आपका पाई बट्टे कितना 180 और ये हो जाएगा सेक एक्स डिग्री और यहाँ आ जाएगा टेन एक्स डिग्री। प्यारे बच्चों, मैंने आपको डिग्री वाले सारे सवाल करा दिए। अब डिग्री का कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। समझ गए। चलिए आगे आगे अपन बात करते हैं कुछ ऐसे ही और सवालों की। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको एक सवाल मैंने जो पीछे बताया उससे आगे बता रहा हूं, अगर आपके पास आता है a की पावर fx, मान लो ऐसा कोई सवाल आ गया, तो क्या करेंगे। देखिए इस fx को आप मान लो u, मैं वही नियम करा रहा हूं जो पहला स्टार्ट किया था मैंने, श्रृंखला नियम वाला। इसको u मानोगे तो यहां लिखोगे माना, और u इक्वल्स टू हो गया आपका fx। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां होगा आपके पास y इक्वल्स टू a की पावर u। अब इससे क्या फायदा है, जो जिसका फलन है उसकी रिस्पेक्ट में अवकलन तो करो जरा। du अपॉन dx इक्वल्स टू आएगा f डैश x। समझ गए। अब देखिए यहां इसका अवकलन करोगे तो dy अपॉन में आएगा du इक्वल्स टू a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a। तो ये u की रिस्पेक्ट में a की पावर u और log क्या हो जाएगा u। बात समझ में आ गई। अब आपको मालूम है श्रृंखला नियम कैसे काम करता है। श्रृंखला नियम से आपको एक ही काम करना है, वो ये करना है कि dy अपॉन में dx लिख दो इक्वल्स टू क्या होगा dy अपॉन में du डॉट du अपॉन में कितना आएगा dx, यह आएगा dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू, देखिए dy अपॉन में du की वैल्यू है a की पावर u, ठीक, log u लिख दिया मैंने, डॉट देखिए du अपॉन में dx की वैल्यू है f डैश x, तो ये लिख दिया f डैश x। यहां आएगा dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू, देखिएगा जरा u की जगह आपके पास वैल्यू क्या है, ये a है, सॉरी यहां u लिख दिया मैंने, ये a है, ठीक है। यहां भी क्या है e की पावर a है, u की वैल्यू अपने पास है fx, तो ये हो गया a की पावर कितना fx log, और यहां जाएगा e की पावर कितना a, यहां लिख दिया डॉट f डैश क्या हो जाएगा x। अब आप लोगों को जो भी सवाल करना है इसको देखते हुए कर सकते हो। देखिएगा जरा, मान लो मैंने लिखा y इक्वल्स टू a की पावर 10 और ये लिख दिया x। आप इसको विस्तार से भी कर सकते हो और मैं सीधा बता रहा हूं। यहां लिखोगे dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू a की पावर 10x लिख दिया जी। कैसे लिखा, a की पावर fx है, जो fx लिख दिया log a, तो ये लिख दिया log e की पावर a, ठीक। f डैश x का मतलब ये fx है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ लिख दो sec स्क्वायर x। इसको और लिखना चाहते हो तो लिख दो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं sec स्क्वायर और ये हो गया x डॉट a की पावर 10x डॉट ये हो गया log e की पावर कितना a। क्या प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी ये बातें। चलिए आगे बात करते हैं। एक सवाल देखिएगा जरा आप, और कि आपको ऐसा कुछ दिया गया है, y इक्वल्स टू दे दिया, मान लो ये दे दिया आपको a और a के साथ दे दिया साइन और यहां दे दिया x स्क्वायर। तो अब क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आप हल करते आए हो वैसे ही करते जाओ। अगर मान लेते हैं कि आपके पास है ये वाली वैल्यू u की है, कौन सी, ये वाली, ध्यान करना जरा, ये u की वैल्यू है, तो ये हो गया साइन और ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर। फिर ये u होते ही y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई आपके पास a की पावर u, ठीक है प्यारे बच्चों। u है वो x का फलन है, तो x की रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो ये हो गया कोस। अब सुनना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया कौन, लेकिन मैंने ये पढ़ा दिया कि इसके साथ जो भी fx लिखा हो उसका दोबारा करो, इसका हो गया 2x, तो यहां लिख दो 2x। y का u की रिस्पेक्ट में करो dy अपॉन में du बराबर क्या होगा a की पावर u डॉट log e की पावर कितना a। अब आपको मालूम है आगे लिखना है श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो जरा
श्रृंखला नियम ये कहता है dy अपॉन में dx इक्वल्स टू dy अपॉन में du डॉट du अपॉन में u है तो u का करो x की रिस्पेक्ट में, x आ गया। अब dy अपॉन में क्या हो गया dx इक्वल्स टू, देखिएगा जरा, dy अपॉन में du जो लिखा है उसकी वैल्यू ये है तो यहां लिख दो a की पावर u डॉट log e की पावर और a आ गया। फिर ये जो दे रखा है ये इनटू में लिख दो, ये आ जाएगा 2x और ये हो गया cos x स्क्वायर, ठीक। यहां आएगा dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू क्या है a की पावर u, u की वैल्यू जो है वो क्या है, u की वैल्यू आपके पास है sin x स्क्वायर तो ये हो गया sin x स्क्वायर डॉट ये हो गया log e की पावर a, ये हो गया 2x और cos x स्क्वायर। प्यारे बच्चों आपको शायद सवाल समझ में आ गया होगा। इससे हार्ड सवाल आपके 7.1 जो चैप्टर है उसमें इससे हार्ड कोई सवाल दिया हुआ नहीं है। फिर भी आपको कोई लगता हो कि ये सवाल अपने को नहीं आता तो आप आज के इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वो सवाल जरूर बताऊंगा आपको। अब देखिए एक सवाल अपन और करते हैं, वो है इनवर्स का। वैसे मैंने इनवर्स के सारे सवाल आपको करवा दिए, ठीक है। इनवर्स के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे कैसे निकालते हैं ये बात मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी। लेकिन आज मैं चाह रहा हूं कि जो 7.2 है उससे रिलेटेड कुछ सवाल आपको और करवा दूं, ठीक है। 7.1 में अगर आपको कोई भी समस्या लगे और आपको ऐसा लगे कि ये सवाल अपने को नहीं आता तो आज के इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, वो सवाल मैं करवा दूंगा, ठीक है। जितना संभव हो सकता है वो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए अगला सवाल मैं लिखता हूँ। अब अपन 7.2 की ओर चलते हैं, थोड़ी सी धीरे धीरे बातें करते हुए चलेंगे। देखो आपको मैंने साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स इन सब के फॉर्मूले लिखा दिए। लेकिन आज सुनो जरा, आज अपन बात करना चाह रहे हैं y इक्वल्स टू, अगर आपके पास हो साइन इनवर्स और यहाँ आ जाए आपका ax प्लस बी। समझना, बहुत अच्छी बातें बता, मैं यहाँ सब बेसिक बातों से लेकर ही आगे तक बढ़ा हूँ, ठीक है। कोई भी ऐसा हार्ड सवाल अभी तक मैंने नहीं कराया जो आपको समझ में नहीं आएगा, छोटी छोटी बातें सब बता रहा हूँ। अगर साइन इनवर्स x का तो मालूम है, लेकिन अगर ये आ जाए तो कैसे करेंगे तो सुन लो जरा, ये भी आसान है। सबसे पहला काम मैंने यही बताया कि इसको क्या मानो आप u मान लो, तो यहां मैंने मान लिया माना u, ठीक है। और u मानते ही आपके पास ये हो गया ax प्लस बी का मान, तो क्या होगा, होगा ये कि y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी कितनी, y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास साइन इनवर्स और u बना दिया। अब देखिए u जो है वो x का फंक्शन है, y जो है वो u का फंक्शन है, तो क्या करना है, ये करना है du अपॉन में dx इक्वल्स टू कितना a, यहाँ करना है dy अपॉन में du इक्वल्स टू 1 अपॉन में रूट, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलो श्रृंखला नियम क्या कहता है उस पर चलिए। अब श्रृंखला नियम, चेन रूल जो है वो क्या कहता है आपको, चेन रूल ये कहता है कि आपके पास dy अपॉन में क्या है dx है इक्वल्स टू dy अपॉन में du है डॉट du अपॉन में क्या है dx है, लिख दिया। यहाँ आ जाएगा dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू क्या है dy अपॉन में du जो लिख रखा है वो ये है, तो यहाँ लिख दो 1/रूट और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर डॉट du अपॉन में dx की वैल्यू है a, ये लिख दीजिए a। समझ गए। अब आपके पास सवाल में कहीं u नहीं था तो u की वैल्यू क्या है वो लिखो ना, यहाँ आ जाएगा आपका dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू 1 और यहाँ आएगा रूट और इसके साथ 1 माइनस और ये हो जाएगा ax प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, और a जो ऊपर है वो a लिख दो। ये देखिए प्यारे बच्चों आपको सीधा समझा रहा हूँ, यहाँ दिया हुआ था साइन इनवर्स और इसके साथ एक फंक्शन है, आपको क्या करना है, यहाँ जो दे रखा है वो मान लो x है तो x का स्क्वायर कर देना है, लेकिन इस x के साथ अगर और कुछ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसका अवकलन दोबारा करना है और वो कहाँ लिख देना ऊपर, यानी इसका अवकलन फिर लिखना और इसके इनटू में लिख देना। जैसे जरा सोचो, अपन बात करना चाह रहे हैं, एक सवाल और ले लेते हैं अपन, उस पर बातचीत कर लेंगे फिर। यहां मान लो आपके पास होता ax, सीधा सोचना जरा एक बार, सीधा ax है, इसके साथ और कुछ भी नहीं है, तो मैं ये b सब जगह से हटा देता, यहां भी नहीं आता, यहां नहीं आता तो ये ax का स्क्वायर आता, यहाँ समझ में आ रहा है, इस ax का होल स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाता, a आ जाता। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों ना, ठीक है। अब देखिए इस पर सवाल कराता हूं आपको, साइन इनवर्स है मान लो, इसकी जगह आपके पास आ गया, ये लिख दिया मैंने 3x, तो क्या करना है, 3x की जगह यहां लिखोगे तो ये आ गया 3x, यहां क्या बन गया, अब ये 3 बन गया, इसके बाद ये u रहेगा, कोई समस्या है नहीं आपको,
वैल्यू रखोगे तो यू स्क्वायर है ही आपका, इसकी जगह कितना हो गया आपका 3, और x है तो x का स्क्वायर, 3x का उकलन करना है, यहां क्या है 3x, इसका दोबारा करोगे तो 3 आएगा, तो एक ही जगह क्या लिख दोगे आप लोग 3 लिख दोगे। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। अब ऐसे जितने भी सवाल हैं उनको रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस। y इक्वल्स टू कोस इनवर्स है और इसके साथ अगर ax प्लस बी है, y इक्वल्स टू आपके पास मान लो tan है तो tan इनवर्स ax प्लस बी है, फिर आपके पास y इक्वल्स टू कोट इनवर्स ax प्लस बी है, फिर आपके पास y इक्वल्स टू sec इनवर्स और ax प्लस बी है, फिर आपके पास y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स और ax प्लस बी है। इन सब चीज़ों के अगर आपको डेरिवेटिव निकालने हैं तो बहुत आसान है। कैसे है देखिएगा जरा, dy अपॉन dx है, सब में dy अपॉन dx लिख देता हूं मैं, फिर इन सब के आंसर एक साथ अपन नोट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आसान है, आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। चलिए ये लिख दिया। अब जैसा कोस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कोट इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, याद करो वो फॉर्मूले आपको सब याद आ जाएंगे। कोस इनवर्स का होता है -1/√, और सीधा अगर x होता तो आता 1 - x स्क्वायर, तो यहां जाएगा 1 - ax प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, और यहां जाएगा a। कोई दिक्कत नहीं हुई ना, यहां a है, ध्यान करना ये। फिर नीचे वाले का करना है तो इसमें सीधा लिखो 1/1 प्लस और ये लिख दो ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ax प्लस बी का उकलन होगा a, तो a बट्टे में आ जाएगा। फिर देखिए यहां लिखना है तो कोट इनवर्स है तो इससे ऊपर वाले के पहले माइनस लगा दो, -1/1 प्लस ये हो गया ax प्लस बी और इसका होल स्क्वायर। फिर इसका लिखोगे तो आपको मालूम है x बाहर आता है, x रूट x स्क्वायर -1 आता है, तो यहां लिखो x, यानी आ जाएगा ax प्लस बी और ये आ जाएगा रूट, और यहां लिखना है आपको ax प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस होगा 1 और ये होगा a। समझ में आ गई बात। नीचे वाले में माइनस लगा दो, बस सवाल हो गया। -a बट्टे क्या आएगा ax प्लस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को अपन यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में मैं इन सब पर, इनवर्स वाले जितने भी हैं उन सब पर सवाल आपको कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, बस यही करना है, 7.1 पूरी कर लेनी है। 7.2 के जो एग्जाम्पल आपको आ रहे हैं वो कर लेना, नहीं आ रहे उनकी बात अपन यहाँ करेंगे। धन्यवाद।